आपने हर एक घर में ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि अगर मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग जाए तो मानो उसका सब कुछ उसको मिल गया। लेकिन असली रियलिटी क्या है? और आज हम समझने वाले हैं इंडिया में हमारे इतना ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना गाइस। और आज वीडियो में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ आगे प्रॉब्लम और उनका बताऊंगा सोल्यूशन भी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फटाक से लाइक कर देना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम जानेंगे गाइस ऐसी 10 प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा बेरोजगारी को बढ़ा रही है और इसके सोल्यूशन भी हम लोग जानने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, पॉपुलेशन और जॉब की कमी। जो ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद वो जॉब की तैयारी करते हैं, राइट। लेकिन हमारे इंडिया में इतना जॉब है नहीं वैसे। लेकिन क्या उस स्पीड से हमारे इंडिया में जॉब क्रिएट हो रही है जिस स्पीड से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, एजुकेशन और स्किल का गैप। बहुत सारे लोग का मानना है कि भाई हम पढ़ लेंगे भाई, डिग्री ले लेंगे भाई तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डाटा के मुताबिक अगर लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें से 10% को जॉब मिलती है और 90% को नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पढ़ते नहीं रहे होंगे या फिर पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं किए होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमें भाई सिर्फ डिग्री चाहिए होती है और स्किल बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं, स्किल के ऊपर। तीसरी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब पर ज्यादा डिपेंडेंस। देखो बहुत सारे लोग का ऐसे ही मानना है भाई कि अगर हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो हमारी लाइफ सेटल है। लेकिन क्या सबके लिए ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हाँ, लाखों लोग जब पढ़ाई करते हैं और फिर जब कोई एग्जाम देते हैं तो जब उसमें जो लोग बैठते हैं तो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है और सीट्स इतनी कम होती हैं कि वहां पर सारे लोग का सिलेक्शन हो पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब हम समझते हैं चौथी प्रॉब्लम, प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी कम होती है। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि उनका जब मन होगा तो वो किसी को भी भर्ती कर लेंगे और उनका जब मन होगा तो वो किसी को भी निकाल सकते हैं। ये होता है प्राइवेट सेक्टर में, राइट। अब यहाँ पर एक जैसे मैं हूँ और कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर मुझे वहां काम करने आना है तो उसका जो प्रोसेस होगा पहले इसको मैं फॉलो करूंगा। उस चीज को फॉलो करने के बाद मैं वहां पर जाऊंगा काम करने के लिए, ठीक है। अब हो सकता है, अब ये तो उनके ऊपर है कि वो मुझे कब वहां से निकाल दे रहे हैं, अब वो चीज उनके ऊपर है। बट मेरे ऊपर क्या है कि मुझे बस काम चाहिए, काम करना है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी लगभग जीरो ही होती है, क्योंकि वो लोग का जब मन होगा आपको निकाल देंगे, जब मन होगा वो किसी को भी नए को भर्ती कर लेंगे। अब ऐसा हम समझते हैं पांचवी प्रॉब्लम, रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। जैसे कोई गांव है, ठीक है, अब वहां पर ज्यादा जॉब वगैरह तो मिल नहीं पाती है ना। क्योंकि वहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री तो होती नहीं है जो उनको जॉब दे, है ना। तो जो गांव के लोग हैं वो फिर बाहर जाते हैं, फिर बड़े शहर में जाते हैं ताकि वो अपने पेट के लिए कुछ काम कर पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। अब समझते हैं guys हम छठवीं प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस मांगना। अब देखो इसमें क्या होता है ना गाइस कि मतलब कोई सा भी काम करो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, तो मतलब तुम ये काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अब कोई ऐसा इंसान है जो फ्रेशर है, जिसको जॉब मिली ही नहीं है, तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में कि अगर कोई कंपनी है जिसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और किसी के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इंसान वहां पर काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सोल्यूशन भी है, ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। और समझते हैं कैसे अब हम सातवीं प्रॉब्लम को, स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम। अब देखो गाइस इसमें एक चीज और है कि अगर मैं हूं, अगर मुझे कोई छोटा मोटा अगर मुझे बिजनेस खोलना है ना तो हमारे पास भाई अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। क्योंकि जो जैसे कि अगर किसी का घर है, ठीक है, तो वो सोचेगा भाई कि मैं एक ऐसी जगह अपना बिजनेस खोलूं जहां पर वो अच्छा चले। अच्छा चले मतलब ये है कि जो उसका खुद का शहर है वहां पर जा करके वो चीज वो ओपन करे जो वहां उसका चल सके। तो उसके लिए पहले सबसे पहले रूम का रन, कपड़े वगैरह, मतलब जो भी चीज का है, अगर कपड़े दुकान खोल रहा है तो उसको कपड़े दुकान में पैसे लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर खुद से पहले पैसे को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बट वो उतना हो नहीं पाता है कुछ लोगों के पास। तो इसकी वजह से वो लोग वहां पर फेल हो जाते हैं। और ज्यादा चीज क्या होती है कि लोगों के पास पेशेंस भी नहीं होता है जो स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं। अब बात समझते हैं हम आठवीं प्रॉब्लम। आठवीं प्रॉब्लम ये है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। अब देखो सिंपल सा मतलब है, जब कोई चीज खुलती है, जब लगता है कि ये चीज सिर्फ एआई से हो सकती है तो फिर वो इंसान से क्यों कराया जाए।
है ना। क्योंकि जब जॉब कोई क्रिएट होती है, अब हम लगता है भाई किसी ये चीज 24 घंटे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एआई एक ऐसी चीज है भाई जो आपको 24 घंटे सातों दिन मिल जाती है। एआई एक ऐसी चीज है भाई जो आपको 24 घंटे 7 दिन के लिए आपके लिए काम कर सकती है ना। तो एआई और ऑटोमेशन पर जो इंसान काम करता है, तो फिर वहां से एक लोग की जैसे सीट है भाई, तो वो खाली हो जाती है, एक लोग की, दो लोग की, मतलब जैसे उसका सिस्टम बना, ठीक है। अभी मैं अपने यहाँ की बात बताऊं तो हमारे यहाँ चालान काटने के लिए बना है बड़ा सा, ठीक है। तो उसमें ये है भाई कि उसमें कैमरा लगा है, उसमें मशीन लगी है, उसमें सेंसर लगे हैं, सब कुछ लगा उसमें। लेकिन अगर वो चीज नहीं होती तो उसकी जगह पर क्या होता, जो चौकीदार है, जो पुलिस वाले हैं, वहां पर होते, तो जो पैसा है तो वो उनके पास जाता, मतलब कुछ लोग वहां से बन जाते। बट ये चीज सब कुछ बनने के बाद वहां से उनकी जो जॉब है भाई खत्म हो गई, और सीट्स वहां से उनकी जॉब जो भाई खत्म हो गई। अब समझ गए थे हम नवी प्रॉब्लम को। गाइस बहुत सारे लोगों के पास ना करियर गाइडेंस की भाई कमी होती है, मैंने अक्सर लोगों के साथ देखा है, ठीक है। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। और इसमें ये चीज होती है जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट है, उसको आगे क्या करना है, उसके पास वो पहले बैकअप में नहीं होता कि वो आगे अब क्या करेगा। अगर कोई इंसान 9th में है तो उसको पता है कि उसको 10th करना है, कोई 11th में है तो उसको पता है कि उसको 12th करना है, लेकिन 12th के बाद इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि मतलब पहले से हमारे पास जो सोच ले कि हमें भाई ये चीज करना है, तो फिर हम उसके बाद उस साइड जा सकते हैं, ताकि हमें गाइस ज्यादा टाइम ना देना पड़े बाकी सारी चीजों को सोचने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम में ही है, क्योंकि जब कोई इंसान होता है उसको क्या कहते हैं, अपनी गाइडेंस नहीं होती है, उसको समझ नहीं होती है कि मुझे क्या करना है, और जब वो फाइनल स्टेज पे होता है तो फिर वो सोचता है कि अब किधर जाऊं। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब समझते हैं हम 10वीं प्रॉब्लम को, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी। कई सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो आप अपने लिए तो काम कर रहे हो, साथ साथ में आप और भी लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनका सोल्यूशन क्या क्या होगा, तो चलो उनको भी समझते हैं अच्छे तरीके से। तो गाइस जो सबसे पहला सोल्यूशन है डिग्री के साथ स्किल। इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करो, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीखो। जो मतलब मार्केट में चल रही है आप वैसे स्किल सीखो, आप वैसे स्किल मत सीखो जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आप ऐसे चीज सीखो जिनका वैल्यू भी है और वो हाई पेइंग स्किल भी है। दूसरा सॉल्यूशन स्किल बेस्ड एजुकेशन। हमारे कॉलेज में क्या होता है कि हमें सिर्फ जो किताबों में लिखा है, जो कई साल पुराना जो चीज है उसमें जो छपा हुआ है, जो कई साल लोग पढ़कर आ भी चुके हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाए, और वही चीज हमें पढ़वा रहे हैं, है ना। तो ये स्कूलों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्कूल वालों को भी समझना होगा, गवर्नमेंट को समझना होगा कि इस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। तो उसकी जगह हमें कुछ चीज सिखा सकते हैं, जैसे कि एआई सिखा सकते हैं, और हमें कंटेंट क्रिएशन, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां पर सीखने को मिल सकती हैं, जो कि भले ही वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। लेकिन अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर ऐसी चीजें हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि हमें यहाँ से पैसा कैसे कमाना है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चीज भी सरकार को समझना होगा। अब समझते हैं तीसरा सोल्यूशन, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना। अब देखो कोई सा भी इंसान है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं भाई कि मतलब ये बंदा भाई हमें इसके यहाँ से हमेशा सामान जो परचेज करते थे, है ना, तो हम ये सामान अच्छा देता है तो हम उसी का परचेज करें, ठीक है। अच्छी बात है कि आप उसके लिए भाई लॉयल हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। बट ये भी चीज देखो, जहाँ पर न्यू दुकान खुली है तो आप उसके पास जाओ, और उसके उसके अंदर जो होगा वो अपना आपको बताएगा, और वो आपको कम प्राइस में भी देगा। हालांकि जहां पर आप पहले जाते थे आपको कम प्राइस में नहीं दे पाएगा, है ना। लेकिन जो न्यू होगा, जो नया बिजनेस खोलेगा, तो आपको कम प्राइस में भी वो दे सकता है। तो भाई न्यू स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना भी सीखो। गाइस अभी लाइट चली गई है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब समझते हैं गाइस हम इसका और भी सोल्यूशन, कैरियर गाइडेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलते हैं आपने 12th कर ली, ठीक है। अब आपको 12th के बाद आगे क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, जब आप 9th 10th या फिर 11th में होंगे। आप ये सोचो कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपका एम क्या है। अब आपका अगर एम ही है गवर्नमेंट जॉब, तो अगर सबका वही वही सेम है ना, तो शायद तो नहीं बन पाएंगे वो चीज। तो अपने लिए भाई कुछ ऐसा सोचो कि हमें भाई दुनिया से हट करके करना है, तो कुछ अलग करो। बेरोजगारी का सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को बढ़ाना नहीं है, हमें एजुकेशन, स्किल, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप चारों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।